चलिए। तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जाम जो आपका 25 सितंबर को होना था, उसकी डेट पोस्टपोन हो चुकी है और उसकी तिथि बढ़ गई है। तो कई विद्यार्थियों ने राहत की सांस ली, कईयों ने ठीकरा कहीं और फोड़ा कि साहब अब ये सब चीजें क्या हैं, है ना। अच्छे भले आप ट्रैक पर चल रहे थे, बढ़िया दिल लगाकर मन लगाकर पढ़ रहे थे, और बहुतों का दिल टूटा, बहुतों का आबाद भी हो गया कि बोले हाँ। तो एक एक करके इस विषय पर बात करने वाले हैं। और दूसरा पॉइंट ये भी क्लियर करना चाहूँ मैं आपको, क्योंकि खबर तो आपको मिल गई है, आप मुझे बता रहे हैं या आपने ही मुझे बताया है कि सर एग्जाम की डेट तो शिफ्ट हो गई। ठीक, ये तो आपने मुझे बताया, पर इसके आगे कब मैं बताऊंगा आपको। ठीक है। और रही बात एग्जाम की डेट शिफ्ट हो गई, ये बात पहले ही हम आपको बता चुके थे, पिछले वीडियोस में भी बता चुके थे, शायद आपको वैसे किसी ने गौर किया हो, याद किया हो। दो बातें कही थी, एग्जाम डेट भी बढ़ जाएगी और ईश्वर ने चाहा आपके ऊपर, ईश्वर की कृपा यही बनी रही, इसी तरह से बनी रही, अच्छी कृपा बनी रही, तो पोस्टों की संख्या भी बढ़ जाएगी। ठीक। तो एक चीज हो गई है, ईश्वर करे दूसरी चीज भी हो जाए, वह आप लोगों के हित के लिए होने वाला है ना। तो आज जो खबर यही आई है कि एग्जाम की डेट बदल गई है। उस तिथि को तो एग्जाम नहीं है, एग्जाम किस तिथि को है ये भी अभी क्लियर नहीं किया गया है ना। तो इसी विषय को लेकर कुछ बातों से मैं आज आगाह करने वाला हूं, और इन मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में, इसी विषय पर। तो पहले से ही सभी लोग जान लें, एग्जाम की डेट बढ़ गई है। अब डेट बढ़ जाने के क्या मायने, उसका क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है, क्या करना चाहिए, क्या क्या गलतियां कर दी अभी तक, बहुत तो कर चुके हैं। बहुत सारे विद्यार्थी बोल रहे थे ना कि सर एग्जाम जो है, एग्जाम जो डेट है वो तो नेक्स्ट मंथ ही है सर, और एग्जाम डेट एक माह मात्र बचे हैं सर। एक माह के हिसाब से भी फीस कहीं ज्यादा है, कहीं कम है, कहीं ये है, कहीं वो है। बेचारे काफी परेशान थे। देखिए ध्यान दीजिए, जो भी लक्ष्य पर सेंट्रिक है उसके लिए एक माह का समय भी बहुत होता है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। इस बात को आप बहुत क्लियरली जान लें। और नहीं तो किसी भी एग्जाम को फेल करने के लिए 1-2 साल का समय भी बहुत होता है। 2-2 5-5 साल बच्चे तैयारी करते हैं, माता पिता सोचते तैयारी करते हैं, करते कुछ और भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं। कई बार बाय लक भी हो जाता था, नहीं हो पाया जैसा अपन ने सोचा। हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमी तो कभी आसमान नहीं मिलता वाली बात है, हो जाता है। ठीक। तो फेल होने के लिए वर्षों बहुत होते हैं, और यदि सेलेक्ट होना है तो 1 वर्ष का समय या 1 माह का समय भी बहुत होता है। महत्वपूर्ण विषय वस्तु होती है कि आप निर्णय कब लेते हैं, अपने आप को सीरियसली कब लेते हैं, कब से तैयारी शुरू करेंगे आप, कब से पढ़ेंगे आप। जिस समय आपने ठान लिया उस दिन से सवेरा है, उस दिन से शुरुआत है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। आपने ठान लिया कि ये जो पोस्ट है मेरी है और मुझे चाहिए, तो फिर बगल में कोई सेकंड कॉम्पिटिटर अल्बर्ट आइंस्टीन भी होगा ना, तो पोस्ट आप ही को मिलेगी, इस बात को ध्यान रखना। बस शर्त सिर्फ उस चीज को चाह लिया आपने कि अब इसके लिए हर कुर्बानी देने के लिए मैं तैयार हूँ। मुद्दा कभी भी ये होता है। और नहीं तो कंफ्यूज जो रहते हैं लोग, बोले सर 1 महीने आप कौन तैयारी करे, 1.5 महीने कौन तैयारी करे, 13 पोस्ट हैं सर कौन तैयारी करे, मात्र हमारी कैटेगरी में 1 पोस्ट है कौन तैयारी करे। 1300 भी होती तो आपके लिए नहीं है ये, और एक भी है तो फिर आपके लिए है ये। हमेशा इस बात को समझिए, मामले को समझिए, चीजों को पॉजिटिवली लेना सीखिए। गिलास आधा खाली है, आधा भरा है, हमेशा ये देखिए साहब कितना भरा है, क्या नहीं है दुनिया में, इसको मत देखिए। बहुत कुछ नहीं है अपने पास जिंदगी में साहब, बहुत सारी चीजों का अभाव है। महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि हमारे पास में जीवन में क्या क्या है, और उसके सदुपयोग से उसको हम संसाधन के रूप में बदल के कितना कुछ अच्छा कर सकते हैं, कभी भी ये सोचिए। तो एटीट्यूड ये होना चाहिए। नहीं तो फिर वही बात की बोले 1 माह आप रहने तो कोचिंग नहीं करते, ऐसा सोचने वाले विद्यार्थी 1 लाख फॉर्म आने वाले हैं, 1 लाख में से मान के चलो 95,000, 1 लाख में से 95,000 जो लोग होंगे वो यही सोचेंगे और अपनी तैयारी को एक सही आयाम नहीं दे पाएंगे, और केवल कंफ्यूजन में ही उनका समय गुजर जाएगा, डिले होगा तैयारी को लेकर के। और सदैव याद रखें कि देर से लिया गया जो निर्णय होता है गलत निर्णय के समान होता है। 95% स्टूडेंट यही करने वाले हैं, केवल 5% जो स्टूडेंट होने वाले हैं वो ये करेंगे कि सीरियस लेंगे, और वाकई में कंपटीशन उनके बीच में है।
तो कंपटीशन एग्जाम का मतलब ही ये होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब ही यही होता है। इस बात को आप पहले से जान लें, पहले से ही समझ लें। चलिए खैर, तो जिन्होंने अभी भी तैयारी शुरू नहीं की उनको तैयारी शुरू कर देना चाहिए थी। बैच अपने पास में स्टार्ट हो चुका, बच्चे जुड़ चुके हैं। बहुत सारे विद्यार्थी दूर दराज के, कोई भोपाल का, कोई इंदौर का, कोई ग्वालियर का, कोई दिल्ली से, कोई मुंबई से, कोई कहीं से, साहब कोई छत्तीसगढ़ से, कोई झारखंड, सब अपने पास में क्लासेस कर रहे हैं। विभिन्न स्थानों से बच्चे अपने पास में जुड़े हुए हैं और ऑनलाइन जुड़े और बहुत एंजॉय कर रहे हैं क्लास क्लास को बहुत एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बताइए जरा, जितने लोग लाइन पर हैं अभी। मजा आ रहा पढ़ने में कि साहब पढ़ने का जो सही तरीका, एग्जाम क्वालिफाई करने वाला जो होना चाहिए, वो तरीका क्या होता है? अपन पहले भी एग्जाम की तैयारी की, क्या गलतियां हुई, क्या सुधार करने की जरूरत है, कहाँ पर अपन मिस कर रहे थे, वो चीजें कुछ कुछ अब पकड़ में आना शुरू हो गई होंगी। बोले अच्छा, हमने तो कभी इस टाइप से सोचा ही नहीं, ऐसा गौर ही नहीं किया था। जिसने गौर किया वो सेलेक्ट हो गया, भले वो ज्ञानी हो चाहे ना हो। जिसने गौर कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया कि साहब चीजों को ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे पकड़ के अपन को पढ़ना है, वो व्यक्ति सेलेक्ट हो जाता है। सारा खेल गौर ही करने का तो है कि किसी तथ्य पे, किसी कॉन्सेप्ट पे अपन ने गौर कर लिया, अपन बना देंगे पेपर। नहीं किया गौर कि साहब ये आ सकता है, नहीं बना पाएंगे। पहले से प्रेडिक्ट करना सीखो, एग्जाम पेपर में क्या आने वाला है, कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आसानी से किया जा सकता है। तो वो चीजें सीखनी है अपन को, और नहीं तो फिर कंफ्यूजन में, संशय में, ठीक, दोनों गए माया मिली ना राम वाली बात हो जाती है। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक शुरू नहीं किया, जो जुड़े नहीं है, बिल्कुल जुड़ जाओ बिना देर करे, ठीक। क्योंकि पहले नहीं जुड़ रहे थे कई लोग, बोले सर अब तो एक ही महीना बचा, कर लेंगे सर अपना, तो भी वो एक कंफ्यूजन था। अब उन्हीं के पास एक दूसरी वजह है, बोले सर अभी भी अब बैच क्यों ज्वाइन करें, अब तो डेट चेंज हो गई है, बदल गई है साहब जी, स्थगित हो गई है, अब जब आएगी तब सोचेंगे, सोचते ही सोचते समय गुजार देंगे, फिर तैयारी कब करेंगे। तो वो कुछ लोगों का एटीट्यूड चलने ही वाला है, वो उसमें कोई दो मत नहीं है। आगे केवल वही चीजों को पा पाते हैं जो कि एक हमेशा पॉजिटिव वे में अपना दृष्टिकोण बनाए रखते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी जो हमसे जुड़े, क्लास शुरू कर चुके हैं। अभी तक कितनी यूनिट पढ़ ली है साहब जी? कितनी? 2 यूनिट खत्म। पार्ट बी में 2 यूनिट खत्म कर ली है, और 2 यूनिट जो आपने पढ़ी है, इसका मतलब यह है कि अब आपके पास में उसमें कमांड है कि नहीं है? कमांड भी आपको आ चुकी है। तो 10 यूनिट आपको पार्ट बी में है, ठीक। 10 यूनिट में से अभी तक 2 पढ़ ली है अपन ने आज की डेट में, और अभी भी आपके पास में आज की तिथि से आप मिलाकर देखें तो लगभग 1 माह का समय है। पिछले 10-12 दिन की क्लास में, 15 दिन की क्लास में 2 यूनिट पर आपके हाथ में कमांड आ गई। और खास बात यह है कि इन 10 यूनिटों का जो हार्ड प्लेस है यही 2 यूनिट है। जिसको ये शुरुआत की 2 यूनिट समझ में आएंगे, उनको आगे की यूनिट समझ में आएंगे, और नहीं तो यूनिट नंबर 3 और 4 तो भूल जाओ। 7वें नंबर की यूनिट तो यूजीसी नेट, जेआरएफ वगैरह के लिए प्रिपरेशन करने वाले जो विद्यार्थी होते हैं, 7वें और 8वें नंबर की, 8वें नंबर की फिर भी आता है, 7वें नंबर की वो तो भूल ही जाओ। वो तो पता ही नहीं चलता कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, अपन क्या लगा क्या, और बोले नाम ही मत लो क्वेश्चन का। चर्चा करके देखिए, जिन्होंने यूजीसी नेट का एग्जाम दिया है, जिनको क्वालिफाई करना रहता, पेपर 1 कहलाता उनका, ऑप्शनल कहलाता पेपर 2, पेपर 1 कहलाता उनका, ये यही होता है शिक्षा शास्त्र। पता ही नहीं पड़ता था कि क्या था, वो क्या पूछ रहे थे, समझ में नहीं आती। तो अभी तो ये बाद की यूनिट है, बहुत अच्छे से अपन करेंगे जो विद्यार्थी अपने साथ में जुड़े हुए हैं। और अपना ये प्रयास रहेगा कि सभी विद्यार्थियों का पहली प्राथमिकता ये है, इंटरव्यू कॉल तो आ ही जाए। कोई कितना ही पीछे चल रहा हो, कितना ही वंचित हो, अंत्योदय हो, पकड़ के लाएंगे। चलो साथ में, अकेले नहीं चलने देंगे, चलो साथ में, इस संगठन के साथ में, इस काफिले के साथ में, इस कारवां के साथ में चलते चलो। लोग जुड़ते गए, बढ़ते गए, कारवां बनता गया, चलता गया, मंजिल पर पहुंच गया। तो कभी भी प्रयास अपना ये होने वाला है साहब जी। जो विद्यार्थी जुड़ चुके हैं वो लोग पहले ही जान लें, इसी गति से अपन पढ़ेंगे। एग्जाम की डेट स्थगित हो गई है, पोस्टपोन हो गई है, गलत अर्थ बिल्कुल ना लगाएं।
कि स्थगित हो गई है का मतलब आपको कोई बहुत भारी भरकम समय मिलने वाला, अभी आ रहे हैं उस पॉइंट पर भी, उस मीनिंग को भी क्लियर कर दें कि कितना आपको कितने दिन मिलने वाले हैं, कितने समय मिलने वाला, उस पर भी अभी बात कर लेते हैं आपको। तो कोई बहुत ज्यादा उम्मीदें ना पाल लें, आराम से, बड़े धैर्य से। तो जो विद्यार्थी जुड़ चुके हैं इसी गति से पढ़ेंगे, प्लस 10 की 10 यूनिट ये आपके पार्ट बी में। पार्ट ए में अभी आपकी एक यूनिट खत्म हो चुकी है, टोटल है ही 5, एक यूनिट खत्म, दूसरी यूनिट चालू हो चुकी है आपकी, दूसरी भी जल्दी ही खत्म हो जाएगी, 1 दिन 2 दिन और लगेगा। काफी अच्छी गति से बढ़ रहे हैं, इस गति को ब्रेक नहीं होने देंगे, ऐसे ही चलेंगे। फटाफट पहली बार फर्स्ट राउंड सिलेबस में से हमको गुजरना है, और इसके पश्चात में सेकेंड राउंड गुजरेंगे, रिवीजन करेंगे। जो भी समय एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है डेट पोस्टपोन होने के कारण, उसका सदुपयोग अपन करेंगे। क्वेश्चन पेपर लगाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कराएंगे, ना केवल असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो लास्ट एग्जाम हुआ था 2018 वाला उसका पेपर, बल्कि वो था प्लस मार्किंग पर, ये है माइनस मार्किंग पर। माइनस मार्किंग को लेकर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कौन कौन से फंडे अपनाने चाहिए, किस टाइप से क्वेश्चन को बनाना चाहिए, किस टाइप से एलिमिनेशन मेथड अपनानी चाहिए, तुक्का भी लगाना तो किस वे में लगाना चाहिए कि आपका सटीक जाए। कुछ ऐसे तौर तरीके बताएंगे कि वो आपका नंबर देकर जाएगा, कटवा कर नहीं जाएगा। सारे नहीं सही हो जाएंगे, मैक्सिमम सही हो जाएंगे, और मैक्सिमम जिनके सही होते हैं वो सेलेक्ट हो जाते हैं। उन फंडों पर भी बात करेंगे, उन तौर तरीकों पर भी बात करेंगे, उन प्रैक्टिसिंग पर भी बात करेंगे, उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर भी बात करेंगे, और इससे रिलेवेंट जितने सेक्शन उन सभी पर बात करेंगे अपन इस बैच में। और जो आपने फीस दी है वही फीस रहेगी, उससे बढ़कर 1 रुपए भी आपको एक्स्ट्रा नहीं देना है। टेस्ट सीरीज भी आपकी उसमें शामिल रहेगी, आपको नहीं देना है एक्स्ट्रा, आप दे चुके हैं फीस, आप जमा कर चुके, ना ले परेशान। अब जो कुछ है वो सब आपका क्या है, बोनस है। क्लियर। साथ ही साथ अधिकतम जो भी क्वेश्चन हम हो सकेंगे, ना केवल इस एग्जाम के 100 क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन 100 150 क्वेश्चन है, और भी मुझे जो लगता है उसको अपन तैयार करेंगे। अब इन टाइप के क्वेश्चन को सिलेबस से मैच करते हुए अपन प्रिपेयर करेंगे, प्लस करंट अफेयर वाला सेक्शन, उसको ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा आपको तैयार करवाने का प्रयास करेंगे। बस आप बशर्ते उसी शिद्दत, उसी एनर्जी के साथ में जुड़े रहना, उसी प्रतिबद्धता, उसी अनुशासन के साथ में जुड़े रहना, बिल्कुल डट कर खड़े रहना। जैसे आप डट कर पढ़ रहे थे ना, बिल्कुल वैसे ही डट कर पढ़ते रहना, कि बिल्कुल अलर्ट होकर पढ़ रहे थे कि आप 24-25 तारीख हो रही है, 24 तारीख हो गई, 25 तारीख को एग्जाम है, कैसे थे। और अब जैसे ही आया वो कि डेट पोस्टपोन, तो पहली बार तो खुशी नहीं रुक रही, अरमान जो है वो फूट फूट के निकल रहे हैं कि बोला आहा। और बिल्कुल वो जो अनुशासन में कठोर चेहरा था वो बदल चुका है, वो जो सधा हुआ शरीर था, जो सधा हुआ व्यक्तित्व था, उसमें बदलाव आ गया है मात्र चंद घंटों में। यह असफलता की ओर ले जाता है रास्ता, इस बात को याद रखिएगा, यही रास्ता असफलता की ओर ले जाता है कि आपने अपने आप को खरगोश समझा और सामने वाले को कछुआ समझने की भूल कर बैठे कि इससे तो मैं बहुत काबिल हूं, अब तो मैं तो, इसका मतलब है कि उस रेस का परिणाम एक ही होगा। और जब जब कछुए और खरगोश मिलेंगे और रेस होगी, तब तब एक ही परिणाम होगा। ये उस चीज का एटीट्यूड है, उस तरीके की पद्धति है, कभी भी इन बातों को ध्यान रखें। तो उस समय का अपन सदुपयोग करेंगे, ठीक। तो जो भी विद्यार्थी हैं वो फायदे में रहने वाले हैं। द नेक्स्ट वन आ जाते हैं, एग्जाम डेट बढ़ गई है साहब जी, क्या अर्थ है इसका, क्या समझ रहे आप इससे, क्या मतलब है इस बात का। एग्जाम डेट बढ़ गई, मैं आपको क्लियर करता हूं। एग्जाम डेट बढ़ गई का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपको 2 4 6 महीने मिलने वाले हैं पढ़ने के लिए, घूमने के लिए, उसके बाद में तैयार, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हो सकता है कि आपको एग्जाम डेट बढ़ाकर 25 सितंबर से अगले महीने की 25 अक्टूबर तक के बीच की कोई डेट मिल जाए, यानी बामुश्किल 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, या हो सकता है 1 महीना मिल जाए। एग्जाम डेट बढ़ने का एक मीनिंग ये है, और दूसरा मीनिंग इसका ये है कि बहुत अधिक हुआ तो आपको अधिकतम 2 महीने मिलेंगे।
तो इसका मतलब यह है कि 25 सितंबर से आपके 15 दिन भी बढ़ सकते हैं, 30 दिन भी बढ़ सकते हैं, और शायद उतने के बीच में आपका एग्जाम हो जाए। कोई बहुत भारी भरकम समय नहीं बढ़ रहा है जो दिल में पाले बैठे हैं साहब अरमान अपन। तो पहले ही अलग कर लो कि डेट स्थगित हुई है 25, आप कहो तो 28 को आयोजित करवा दें, ऐसा भी हो सकता, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो कोई बहुत ज्यादा प्रसन्नता का वो विषय नहीं है। आपको समय जो मिलेगा कुछ दिन का भी मिल सकता है और शायद एक आध डेढ़ महीने का भी मिल सकता है। इन दोनों बातों के लिए तैयार रहिए आप साहब। तो कोई भी गफलत में ना रहें। जो समय आपको मिला है उसमें प्रयास आपका ये होना चाहिए कि उसका आप अधिकतम सदुपयोग ही करें। कई तो ऐसे सदुपयोग करेंगे, बोले आप किताब रख दो किनारे, जब नई डेट आ जाएगी तभी उठाएंगे, तो वो तो दुरुपयोग वाले हैं। हम उनकी बात ही नहीं कर रहे। हम बात यही कर रहे, जिस ट्रैक पे चल रहे हो चलते जाओ, चलते चले जाओ। दुनिया कोई कुछ कहे, कोई कितनी वर्गलाए, कोई कितना ही मिसगाइड करे, कोई कितना ही रुलाए, कोई कितना ही कष्ट दे, कोई रास्ते में कांटे बिछाए, तुम बस चलते जाना अपने रास्ते पर। तुम बस चलते जाना, अपना मार्ग लक्ष्य निर्धारित करके, रुकना नहीं, झुकना नहीं कभी भी, अपने ध्येय से भटकना नहीं, चलते चले जाना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो समय जो आपको एक्स्ट्रा बढ़कर मिल रहा है उसका मतलब यह है कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम बढ़कर मिलेगा नहीं, कुछ दिन मिलेंगे, उनका उपयोग यही होना चाहिए आपका। 10 यूनिट आपकी बहुत लेंदी है, पहले ही जान लो इस बात को। उन 10 यूनिट को पीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हो चाहे आईएएस की तैयारी करने वाला, एक सही लॉजिकल वे में सोचोगे उसको तैयार कर पाना बहुत मुश्किल है। जिसको खुद को एग्जाम देना है उसको इतने स्तर पर तैयार कर पाना इतने कम समय में कि साहब इतनी कम पोस्टों में अपन श्योर हो जाएं, बहुत मुश्किल है। आपके लिए है कि नहीं है वो तो मुझे नहीं पता, मैं बता दूं मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि अगर मुझे पेपर देना हो और मुझे अकेले तैयार करना हो, नहीं हो सकता इतने कम टाइम पर। तो फिर मैं पढ़ा कैसे दे रहा हूं आपको? तो इस बात को समझिए, मैं पढ़ा आप लोगों की शक्ति के कारण रहा, आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का विश्वास, आप लोगों की शक्ति, इस संगठन की शक्ति, इतनी पवित्र भावना कि किसी पर आपने भरोसा किया कि नहीं सर आप करवा देंगे, उस वचन की लाज के लिए मुझ में वो शक्ति है जिस कारण मैं पढ़ा रहा हूं। मैं नहीं समझता मैं किसी काबिल हूं, मैं तो नहीं कर पाता अकेले। इस बात को ध्यान रखना। व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, महत्वपूर्ण कभी भी स्थान होता है। व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, जिस स्थान पर मैं खड़ा हूं वो स्थान महत्वपूर्ण है, और जो भी व्यक्ति इस स्थान पर खड़ा होगा वह महत्वपूर्ण है। इंडिविजुअल पर्सन नहीं हम लोग महत्वपूर्ण, चाहे काबिलियत हो, चाहे बौद्धिकता हो, चाहे इंटेलिजेंस हो, वो नहीं है महत्वपूर्ण। इस बात को समझिए, स्थान महत्वपूर्ण होता है ना कि व्यक्ति। व्यक्ति तो आते जाते हैं, आते जाते रहेंगे। जिस दिन आप अधिकारी बन जाएंगे तो आप रहेंगे वही जो आप हैं, जो आपके तौर तरीके बिहेवियर रहे वो कभी बदलेंगे नहीं, पर आप महत्वपूर्ण हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उस स्थान पर बैठे हैं, कभी अधिकारी के रूप में, कभी वरिष्ठ अधिकारी के रूप में, कभी एसडीएम के रूप में, कभी डीसी के रूप में, कभी आईएएस के रूप में, कभी सिविल जज के रूप में। वो स्थान जो है वो महत्वपूर्ण है, वह आपसे करवाता है, वह जो संगठन जिसमें आप जुड़ रहे हैं वह आपसे करवाता है, वह शक्ति देता है। इसलिए कह रहा हूं कि अकेले इतना लेंदी सिलेबस इतने कम टाइम पर पार कर पाना बड़ा मुश्किल होगा, ध्यान रखना। और ये बात जितने जल्दी भाप जाओ उतना फायदे में रहोगे, क्योंकि अगर देर हो गई तो फिर समस्या होगी। उस दिशा में, उस सिलेबस को कंप्लीट करने की दिशा में ट्रेन चल चुकी है, आपके पास में अभी मौका है उस ट्रेन में बैठने का। बैच को ज्वाइन कीजिए, हमारे साथ जुड़िए, अपन मिलकर करेंगे। और मिलकर करने में जो शक्ति है, जो बात है, वो तो फिर एकांत में किसी में हो ही नहीं सकती। अच्छी एफर्ट हमारी और अच्छी एफर्ट आपकी, मेहनत इजिकल टू सफलता, कुछ इस दिशा में अपन प्रयास करेंगे और ऐसा किया जा सकता है। रही बात पोस्टों की, पोस्टों की संख्या भी बढ़ने की संभावना है।
शायद आपके भाग्य में हो, आपके भाग्य से, आपके सौभाग्य से अभी 13 पोस्टें हैं, हो सकता है 130 हो जाएं। फिर तो कई लोग जो सोच रहे हैं कि प्रयास ही ना करो क्योंकि पोस्टें कम हैं, यही असफलता, यही कमजोरी है, यही हार है कि साहब प्रयास ही ना करें। जो प्रयास करेगा, जो हिम्मत के साथ में डटा रहेगा, वो सिलेक्शन को उठाएगा। जुट जाओ, इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लो, एक आराम करने के समय की तरह मत लो। जो आपको मिला हुआ उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए और किसी भी तरीके से उसको बनाने का प्रयास कीजिए। तो सारी बातों का सार ये है कि डेट बढ़ी जरूर है, पर कोई बहुत ज्यादा समय मिलने की संभावना नहीं है। इसका अपन को सही तरीके से उपयोग करना है। किस तरीके से उपयोग करना चाहिए आपको? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे हम। पुरानी टेक्निक अलग है, प्रीवियस क्वेश्चन जो आपने अपने तरीके से लगाया वो तरीका अलग है, जो हम बताएंगे वो तरीका बिल्कुल ही अलग हो, जमीन आसमान का अंतर होने वाला है। जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं वो एक अलग तरीका है, अच्छा तरीका मना नहीं कर रहे, हम जो तरीका बताएंगे वो बिल्कुल एक्स्ट्रा तरीका रहेगा, अलग तरीका रहेगा। दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर होने वाला है बैच में। ठीक, प्रैक्टिस करने में अपन समय देंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने हैं उससे रिलेवेंट करके। इस एग्जाम की सबसे बड़ी पहली चुनौती तो यही है कि साहब इतना बड़ा सिलेबस आप कैरी कर जाएं, गुजर जाए, इतनी बहुत बड़ी बात है। पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2 ये है कि इस टाइप का जो कंटेंट है उसका गुणवत्ता परक मटेरियल कंटेंट इत्यादि वगैरह आपको मिलेगा नहीं, वो सब हम देंगे आपको, हार्ड कॉपी वगैरह देंगे, दे रहे हैं, दे चुके हैं, बहुतों को मिल चुकी है आप में से। ठीक, और नहीं तो लोग अभी भी तलाश रहे हैं कि आप कौन सी किताब से पढ़ें, वो सब हम देंगे, वो सब आपको हम देंगे। ऐसी बुकलेटें हैं पार्ट बी की, इस प्रकार से दीजिए मुझे बुकलेट जरा, पार्ट बी, पार्ट ए की भी दीजिए। पूरी पूरी आपको यूनिट मिल जाएंगी, टू द पॉइंट आपको मिल जाने वाला है। सभी लोग इस बात को बहुत अच्छे से जान लें। कई लोगों के दिमाग में ये है कि सर और भी बाद की यूनिट है वगैरह, मत हो परेशान साहब, हम तो हैं। सब कुछ आपको टू द पॉइंट, एग्जाम ओरिएंटेड सबको मिलेगा। कई लोग ये कह रहे हैं सर मुझे नहीं मिला, अरे आपने एडमिशन लिया है, अभी 2 ही दिन हुए हैं, 4 दिन हुए हैं, मिल जाएगा, पहुंच जाएगा कुरियर। सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए आपकी कि आप इसको पढ़ेंगे। ये केवल 3 यूनिट है, सिलेबस में 10 यूनिट है, सबसे पहली प्राथमिकता आपकी ये है। इसको पढ़ लेने के बाद में आप खुद इस बात को फील करेंगे, बोले सर मुझे नहीं लगता 99% कुछ और भी पढ़ने की जरूरत है। ऐसे ही आपको 3 बुकलेट मिल जाएंगी, उनको पढ़िए। उसके पश्चात में उस समय का सदुपयोग करेंगे अपन प्रैक्टिसिंग में, माइनस मार्किंग के अनुरूप अपने आप को ढालने में हम उसका उपयोग करने वाले हैं, करंट अफेयर्स को अपडेट करने में करने वाले हैं, क्वेश्चन पेपर के प्रोडक्शन करने में करने वाले हैं, स्ट्रेटजी मेकिंग को लेकर करने वाले हैं, एग्जामिनेशन हॉल को लेकर करने वाले हैं। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ और पुनः कह रहा हूँ कि एग्जाम पास करने के लिए जरूरी नहीं कि आपने बहुत ज्यादा पढ़ा हो। बहुत ज्यादा पढ़े हुए लोग, बहुत ज्यादा नॉलेज होने वाले लोग फेल हो जाते हैं, कई बार आप ऐसा देख चुके हैं। तो ऐसी कौन सी चीज है जो कि एग्जाम क्वालिफाई करने में काम आती है? पढ़ना केवल 50% काम है, उसके आगे का काम 50% अलग ही होता है। वो स्ट्रेटजीज को लेकर होता है, प्रैक्टिसिंग को लेकर होता है, एग्जामिनेशन हॉल के टेम्परामेंट को लेकर होता है कि साहब वहाँ कैसे डील करना है, वहाँ कैसे क्या मैनेज करना है, क्वेश्चन को कैसे डील करना है, इसको किस प्रकार की टेक्निक से, ट्रिकों से वगैरह से बनाना है। पढ़ के तो अपन सब आए हैं, याद नहीं आ रहा, कैसे क्या याद आएगा? क्लास में ही हम आपको याद करा देते, उसकी वजह यही है। इन समय का, इन दिनों का जो भी आपको मिल रहा है, चाहे 15 दिन मिले, चाहे 25 दिन मिले, हमारा टारगेट रहेगा कि उसको सदुपयोग करना, उसी गति से अपन पढ़ते रहेंगे। और इसीलिए मैं इस बात को लाइव क्लास में बता रहा हूँ, इसीलिए जिस गति से अपन चल रहे हैं उस गति से ही चलते रहेंगे। आज थोड़ी सा माइंड मेकअप कर लो दिमाग में, क्योंकि कई लोगों को लग रहा है कि साहब सर कुछ दिनों बाद आता काश डेट स्थगित होने का, तो कम से कम 5-6 मिनट पढ़ लेते। अरे कुछ नहीं, जब आ गया अपन उसके अनुरूप एडजस्ट होंगे, क्योंकि इस समय आप हैं विद्यार्थी, इस समय आप जिस स्थान पर खड़े प्रतिभागी, सामने वाला एग्जामिनर जो आपको जो सिचुएशन देगा, आपको उसके अनुरूप ढलना है और उसको डील करना है और उसको सॉल्व करना है और बेहतरतम श्रेष्ठतम परिणाम देना है। आपके अनुरूप कुछ नहीं होने वाला, आपको उसके अनुरूप ढल के चीजों को अपने अनुरूप बनाना पड़ेगा। क्लियर? इस बात को समझिए। तो जैसा आपको जब दिया उन्होंने, डेट बढ़ाने का लेकर हो चाहे तैयारी को लेकर, उसको एक सही वे में लो, क्योंकि नकारात्मक मानसिकता बनाओगे, नकारात्मक विचार आएंगे तो टूट जाओगे, वो घर करते चले जाएंगे, वो कैंसर की तरह होते हैं, सब बर्बाद कर देते हैं, व्यक्तित्व को बर्बाद कर देते हैं। शुरुआत इतने से होती है, आगे बहुत कुछ।
तो इस प्रकार से कुछ अपन पढ़ने वाले हैं, साथ में मिलकर करेंगे बहुत अच्छे से, और निश्चित रूप से अपन सभी लोग सफलता प्राप्त करने वाले हैं। आज का दिन आराम से चिंतन मनन करने को जा रहा हूँ, धैर्य से। मेरे बताने का उद्देश्य ये था कि साहब इस समय को ऐसा ना समझे कि ये एंजॉय करने के लिए मिला है, बिल्कुल ना पाले गलत समझे। कई लोग जैसे बिल्कुल हुर्रे करके घूम रहे हैं ना, मैंने कहा इसलिए बता दूं साहब पहले ही, और नहीं तो कई फिर फोन लगा के बोले सर आप ही ने बताया था कि डेट तो चेंज हो जाएगी, और एक गलती हो गई बता दी हमने पहले से आपको, तो हम ही बता रहे हैं आपको। ठीक, इन बातों को ध्यान रखें, थोड़ी सा व्यवस्थित रहें। और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट बताएंगे, चाहे एमपीपीएससी मेंस वगैरह को लेकर हो, 2019 को लेकर हो, 2021 वाला जो है अभी प्रीलिम्स का रिजल्ट वगैरह उसको लेकर हो, बहुत सारी चीजें हैं, किसी अगली बार में चर्चा अपन करेंगे। तैयारी करिए, आपके सामने कई एग्जाम है, एक आदमी कई एग्जाम है, कईयों के रिजल्ट भी आने बाकी, कुछ के चीजें में बदलाव होने वाला है, नई नई वैकेंसियां भी आपके सामने आने वाली है। ट्रैक पर बने रहो, ट्रैक से भटकने की जरूरत नहीं है। आईएएस का, एमपीपीएससी का, ये वाले एग्जाम का बैच अपने पास में है। यूजीसी नेट का, स्पेशली यदि जेआरएफ उठाना है, नेट वगैरह करना, उसके लिए बैच है। और भी जो वैकेंसीज वगैरह आएंगे तो अपन उसके लिए देखेंगे कितना क्या समय मिल पाता है, रहेगा। बस ये है कि हाँ, बाकी जगह से थोड़ी सा अलग है अपने का फॉर्मेट स्वरूप, थोड़ा सा नेचर भी अलग है, और जो रिक्वायरमेंट है एग्जाम की उस तरीके से आप पढ़ेंगे, और एक अधिकारी के एटीट्यूड से, क्योंकि आपको वही बनना है। पहले आप उसको जिएंगे क्लास में, उस तरीके से ही जीते हुए आप तैयारी करेंगे, उसी डिसिप्लिन में रहते, उसी डिग्निटी को फॉलो करते हुए, और निश्चित रूप से जब आप वह लेवल मेंटेन करेंगे तो आज नहीं तो कल सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही अच्छी शुभकामनाओं के साथ में आप सभी का भविष्य उज्जवल रहे। आप अपना, अपने परिवारजनों का, अपने क्षेत्र का, अपने देश का नाम रोशन करें। मिलते हैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय हिंद।